दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की वित्तीय हालत को संतुलित करने की है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अपने भारी भरकम चुनावी वादों को पूरा करना बीजेपी सरकार के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव यमुना की सफाई पर लड़ा। दिल्ली की सड़क, पानी, कूड़े के पहाड़ और साफ सफाई के मुद्दे पर लड़ा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अधूरे वादों को लेकर लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से, दिल्ली की आवाम से केजरीवाल के अधूरे वादों को पूरा करने का वादा किया था। अब आपसे आगे बढ़कर कुछ फ्रीबीज भी ऐलान किया गया है। अब जब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 27 साल का वनवास खत्म करा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने की होगी। जैसे आतिशी भी कह रही है, वो चुनौती कौन कौन सी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो वादा किया, वो वादा पूरा करना दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी के वो वादे कौन कौन से हैं? अगर याद नहीं है तो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वादे दिल्ली की आवाम से, जनता से किए हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े वादे किए हैं, उसमें दिल्ली की महिलाओं को समृद्धि योजना है, जिसके जरिए दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा दिल्ली सरकार किया है। यानी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसे पूरा करना रेखा गुप्ता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के प्रमुख वादों में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी है, जिसके जरिए दिल्ली के गरीब महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर सस्ती दी जाएगी। इसके अलावा हर होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किया है। सरकार बनने के बाद कुछ ही दिन के बाद होली है, ऐसे में इसे लागू कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की सहायता देना और 6 न्यूट्रिशनल किट देने का वादा बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में दिल्ली की महिलाओं को किया है। पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करना, इसके अलावा 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा स्वास्थ्य कवरेज दिल्ली वासियों को देने का वादा भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, जो दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश की राजधानी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का वादा किया था और अटल कैंटीन योजना के जरिए भी उन्होंने कई वादे किए थे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रेखा गुप्ता ने एलजी से मुलाकात की है, वीके सक्सेना से, और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। दोनों के चेहरे पर खुशी है, ये उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। एलजी साहब के लिए और मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इन दोनों में से कद किसका बड़ा होगा, ये एक सवाल भी लगातार दिल्ली में पूछा जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार में या आतिशी की सरकार में किस तरीके ने एलजी ने रोल अदा किया है, वो आपने सबने देखा। क्या रेखा गुप्ता के सामने भी ये बड़ी चुनौती होंगी, या उनकी पावर, जो एलजी साहब की पावर है, वो खटाखट साइन करते जाएंगे फाइलों पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या इन दोनों के बीच पावर की भी लड़ाई होगी, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, एलजी साहब शपथ कराएंगे रेखा गुप्ता जी को। जो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूं, उसका दावा पेश कर दिया है, और कल दोपहर में रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये सीधी तस्वीरें मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखा रहा हूं। रविशंकर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस समय वो बातचीत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल वीके सक्सेना साहब जो एलजी गवर्नर हैं वो शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न कराएंगे। तो इंतजार कीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल देश की राजधानी दिल्ली में इंतजार किया सरकार बनाने का, इंतजार कीजिए कुछ घंटों का और। कल जब सुबह निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे सूरत कम होता चला जाएगा, दोपहर होने तक दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल जाएगी और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तो राष्ट्र की आवाज के जरिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में जो जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो जो चुनौतियां बनी हैं, हमारी पूरी टीम ने मिलकर वो आपके सामने रखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सामने जो बड़ी चुनौतियां होंगी उस पर भी हम कल बातचीत करेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।